हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरा सफली और आज का हमारा टॉपिक है क्लास सेकेंड ईयर की एक पोम जिसका नाम है से नॉट द स्ट्रगल नॉट ए वेल्थ, वन ऑफ द बेस्ट पोम। इसमें एक थीम दिखाई गई है जो कि है स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस। आप मेहनत करते हैं तो कामयाब होते हैं। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाए गए हैं, जैसा कि पोएट जो है एक इमेजिनिस्ट है, इमेजरी का यूज़ किया हुआ है। एज यूजुअल जिस तरीके से हम चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि हर कॉर्नर मतलब पोम हो चाहे वो प्रोज हो उसका समझा जाए। तो इस पोम के भी हम समरी, एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, थीम्स, सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी दिए गए हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखें। स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। दिस पोम बिकेम फेमस इन ब्रिटेन एंड अमेरिका ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये पोम फेमस हुई, मशहूर हुई जब ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में जंग हो रही थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी। तो इस पोम का बड़ा किरदार है सर विंस्टन चर्चिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये पोम सर विंस्टन चर्चिल ने रेडियो के थ्रू संग की अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए। जैसा कि पोएट विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ रखते हैं तो जाहिर सी बात है बैटल फील्ड की तो बात लाजमी होनी है। तो इसमें बैटल फील्ड की बात की गई है, जिस तरीके से सोल्जर्स को मोटिवेट किया जा रहा है डिफरेंट इमेजेस दिखाकर। से नॉट द स्ट्रगल नॉट ए वेल्थ इज़ अ पोम ऑफ करेज एंड ऑफ होप। इस पोम में हिम्मत और उम्मीद की बात की गई है। Clough uses reasons and logics to explain that there is hope even in a hopeless situation. Clough with logics and reasons बात करते हैं, वजाहत करते हैं, कहते हैं कि जी नाउम्मीद सूरत हाल में भी उम्मीद होनी चाहिए। The poet encourages readers not to give up fighting because they will surely achieve victory in course of time. पोइट अपने रीडर्स को इनकरेज करते हुए कहते हैं कि कभी भी फाइटिंग को आधा अधूरा ना छोड़ दें। अगर के किसी मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं, आप बहुत बार फेल हो गए, अब आपने जो है बस डिसाइड कर लिया कि नहीं आगे नहीं करना, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। आप अपने मकसद के लिए फाइट करते रहें, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरता जाएगा आप पकते जाएंगे, एक फील्ड में आप पक्के हो जाएंगे, तो वक्त के साथ साथ आप कामयाब हो जाएंगे। तो यूं है कि कभी भी गिव अप ना करें। अपने मकसद, अपने एम्बिशन, अपने एम के लिए आप फाइट करते रहें। विद द कोर्स ऑफ टाइम आप कामयाब हो ही जाते हैं। द पोएट थ्रू वेरियस इमेजेस कन्वेज अ ग्रेट मैसेज दैट विदाउट स्ट्रगल मैन कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग रियली ग्रेट इन दिस वर्ल्ड। पोएट इस पोम में इमेजेस के थ्रू एक मैसेज कन्वे करता है कि आप तब तक एक बड़ा अजीम काम इस दुनिया में नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। He also says that there will be no total darkness and then even scientifically speaking there will be always be a little light. पोएट आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कहीं भी मुकम्मल अंधेरा नहीं होता, यहाँ तक कि साइंसी तौर पर भी हमेशा थोड़ी सी रोशनी होती है। तो आप अगर कि आप अपने एम्बिशन के लिए कहीं आप निकलते हैं अपनी कामयाबी के लिए, तो आपने कोशिश करनी होती है। आप सोते रहें, आप ख्वाब देखते रहें बड़े बड़े और उसके लिए आप काम ना करें, मेहनत ना करें, तो किस तरीके से कामयाबी मिलेगी। आप जो है एक मकसद के लिए निकलते हैं, एक रास्ते पे निकलते हैं और वहाँ पे जाहिर सी बात है अप्स डाउन्स, दुख तकलीफ, सोरोज, मिजरीज होती हैं। आप ये है कि आप अगर के उसमें बीच रास्ते पर छोड़ के बैठ जाएंगे या वापस आएंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कि आप बढ़ते रहेंगे, चाहे वो स्लोली हो क्यों ना हो, आप कामयाब हो जाएंगे। ये था ओवरव्यू, आई होप के समझ आया होगा। देन थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और बोर्ड के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। से नॉट द स्ट्रगल नॉट ए वेल्थ के पोएट हैं आर्थर हॉग क्लव, जो कि पैदा हुए 1 जनवरी 1819 लिवरपूल में। की जो डेथ होती है वो 13 नवंबर 1861 एट फ्लोरेंस। एक इंग्लिश पोएट है और साथ साथ में एजुकेशनलिस्ट भी है। 19th सेंचुरी के पोएट है, विक्टोरियन पोएट है। जैसा कि मैंने कहा कि विक्टोरियन पोएट ऑलवेज वो बात करेंगे बैटल फील्ड के बारे में। क्लोज फ्रेंड है मैथ्यू आर्नल्ड के, वन ऑफ द डोमिनेंट राइटर ऑफ द विक्टोरियन एज।
ये जनाब मैथ्यू अर्नोल्ड के क्लोजेस्ट फ्रेंड है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी राइटर के बारे में जो कि एमसीक्यूज बेस पूछी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि डिफिकल्ट वर्ड्स आपके स्क्रीन के सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। ड्यूरिंग द रीडिंग और एक्सप्लेनेशन ये आपके काम आएंगे। टोटल 4 स्टेंजा की पोम है। पहले तो इस टाइटल को समझ लेते हैं, से नॉट द स्ट्रगल नॉट ए वेल्थ। अब इसका मतलब है ये मत कहो कि तुम्हें जिदोजहद का फायदा नहीं होगा। नॉट का मतलब है यहाँ पे नहीं, ए वेल्थ यहाँ पे आप बेनिफिशियल कह सकते हैं या यूजफुल कह सकते हैं। अब इस टाइटल का पूरा मतलब ये हुआ कि ये मत कहो कि जिदोजहद का फायदा नहीं हो सकता। से नॉट द स्ट्रगल नॉट ए वेल्थ, ये ना कहो कि जिदोजहद या कोशिश का तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता। लेबर एंड द वाउंड्स आर वेन, ये मत कहो कि जो तुम्हारी मेहनत है या जो तुमने जख्म उठाए हुए हैं वो बेकार चले जाएंगे। इस पोम में हर जुमले से पहले से नोट का इजाफा है लेकिन टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। द एनिमी फेंट्स नॉट नॉर फेलिथ, ये मत कहना कि आपका दुश्मन बेहोश नहीं हो रहा तब तक आप नाकाम नहीं हुए। एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, और कभी ये मत कहना कि जैसी चीज़ें हैं हमेशा वैसी ही रहेंगी। जैसे कि मैंने ओवरव्यू में बताया था कि वर्ल्ड वार 2 का एनवायरनमेंट है जहाँ पे सर विंस्टन चर्चिल अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए रेडियो के ऊपर ये जो है ना ये संग कर रहे थे, से नॉट द स्ट्रगल नॉट ए वेल्थ। फर्स्ट स्टेंजा को अगर के सम अप करें तो ये कहा गया है कि जो तुम्हारी मेहनत है वो कभी रायगा नहीं जाएगी। अगर कि तुम किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। अगर कि आप गिव अप करेंगे तो आप नहीं हो सकते। अगर कि आप स्ट्रगल करते रहेंगे, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो बहुत आहिस्ता क्यों ना हो, आप कामयाब होंगे। फिर कहते हैं जो आपके ज़ख्म है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी तकलीफ़ है, वो भी रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि आपने जिस चीज़ के लिए आपने इतना पसीना बहाया है तो उसमें आप ज़रूर कामयाब होंगे, चाहे वो देरी क्यों ना हो। फिर वो कहते हैं कि अगर कि आपका दुश्मन बेहोश नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं होगा बेहोश और वो जीत जाएगा और आप हार जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप कोशिश करते रहें, आप लड़ते रहें, आप जीत सकते हैं। आपकी कोशिश आपको जिता सकती है और कभी भी चीज़ें सेम नहीं रहती। ऐसा नहीं है जो है आपका दुश्मन जीत रहा है और आप हमेशा हार रहे हैं। अगर कि वो जीत रहा है तो ऐसा भी वक्त आएगा कि आप भी जीत सकते हैं, लेकिन आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने उसके ऊपर काम करते रहना है, आपने गिव अप नहीं करना, आपने करते रहना है। इफ होप्स वर ड्यूप्स फेयर्स मे बी लायर्स, अगर उम्मीदें धोखा देने वाली होती हैं तो आपका डर भी तो झूठा हो सकता है। इट मे बी इन योन स्मोक कॉन्सील्ड, योन का यहाँ पे मतलब देयर है। हो सकता है आपकी जीत आपके सामने धुएं में छुपी हुई हो। योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ द फ्लायर्स, ऐसा भी तो हो सकता है आपके साथी भगोड़ों का पीछा कर रहे हो। एंड बट फॉर यू पजेस द फील्ड, और आपके बगैर मैदान में जीत जाना। सेकंड स्टेंजा को समअप करते हुए समझते हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे बात यूँ है कि कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी उम्मीदें हैं अगर कि वो झूठी हैं तो तुम्हारे अंदर जो खौफ है वो भी तो झूठा हो सकता है। कि देखे ना, आपकी उम्मीदें हैं, आपका एक मकसद है, एम्बिशन है, ये करना है मुझे, और वहाँ पे एक खौफ आ जाता है। आप कहते हैं कि वो अब आपको खौफ रोकेगा नहीं, अगर कि तुम जो है फेल हो जाओगे तो तुम सोसाइटी क्रिटिसाइज़ करेगी या घर में ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, हमारे अपोज करती हैं, तो वो हम डरते हैं उस चीज़ से। तो यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि अगर कि भाई तुम जो उम्मीद लगा के बैठे हो किस चीज़ से, तो क्या वहाँ पे जो डर है वो झूठा नहीं हो सकता? वो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि जो ये धुआं है जंगी मैदान में, ये जो धुआं है इसमें जो आवाज़ आ रही है भागने की, शायद ये तुम्हारे साथियों की आवाज़ हो, शायद ये जो फ्लायर्स हैं, ये जो भगोड़े हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको भगा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है। पॉजिटिव सोचें, ये भी तो हो सकता है। आप ये सोच रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं वो हमें मारने आ रहे हैं, इसके अपोज सोचें आपके जो कॉमरेड्स हैं, आपके जो कंपेनियन हैं, वो फ्लैश के पीछे हैं, उनको भगा रहे हैं, हम जीत चुके हैं। फॉर वाइल द टायर्ड वेव्स वैनली ब्रेकिंग, और जबकि थकी हुई लहरें मुश्किल से कुछ तोड़ पाती हैं। यहाँ पे टायर्ड वेव्स ये सिंबल कह सकते हैं ऑप्टिमिज्म का। सीम हियर नो पेन इंच टू गेन, आपको जरा सा भी दर्द नहीं होता। फॉर ब्रेक थ्रू क्रीक्स एंड इनलेट्स मैकिंग,
जो दरार वो शगाफ बन रहे होते हैं। कम साइलेंट फ्लोटिंग इन द मैन, खामोशी से आते हैं समंदर में सैलाब जैसे। यहाँ पे मैन का मतलब है समंदर, सी। अगर के थर्ड स्टेंजा को सम अप करें तो देखें, आप जब समंदर किनारे जाते हैं तो आप लहरें आप देखते हैं कि बहुत स्लो आती हैं। मतलब कि जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं उनसे आके जब किनारे तक पहुंचती हैं तो बहुत छोटी छोटी लहरें बन जाती हैं, और वो छोटी लहरों आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हल्का सा भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। देखिए ना वो फिर पॉइंट एग्जांपल देता है क्रीक्स एंड इनलेट्स की। जब पानी, जब समुद्र का पानी आके बहता है, आके किनारे पे लगता है, और आप बहुत बहुत बार देखते होंगे जब बाहर जाते होंगे जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा और पहाड़ पे या फिर पहाड़ियों पे या फिर साहिल का किनारा होगा, वहाँ से जैसे पानी टकराता है, तो पानी जब टकराता है तो वो आके पत्थरों को काट देता है, वहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश करता। मतलब ये नहीं है कि वो एक दिन में जो है ना पूरे उस पहाड़ को ख़त्म कर देता है। पहाड़, छोटा सा पहाड़ हो या पहाड़ी पथरीली ज़मीन हो, वहाँ पे अगर के पानी का बहाव हो तो वो सारे पत्थर या वो पथरीली या पहाड़ी पहाड़ी वो हट जाती है। तो मतलब कि यहाँ पे इस 2-3 लाइनों में पोएट ये कह रहे हैं कि अगर कि आपकी छोटी छोटी जो क्वेश्चन होती हैं वो समझें कि एक दिन एक बड़ा सा एक दरिया समंदर बन जाता है। वो जो छोटी छोटी आपकी ट्रायल्स है ना, क्वेश्चन, वो करते रहें, एक ना एक दिन वो एक फ्लड बन के या एक जो है द मेन सी बनकर वो बाहर निकलेगा, तो उसी दिन आप जो है ना कामयाब हो जाएंगे। एंड नॉट बाय ईस्टर्न विंडोज ओनली, और सिर्फ मशरकी खिड़की से ही नहीं। व्हेन डे लाइट कम्स कम्स इन द लाइट, जब दिन की रोशनी अंदर आती है। इन फ्रंट द सन क्लाइम स्लो, हाउ स्लोली, और सामने सूरज बहुत आराम आराम से चल रहा होता है ऊपर। बट वेस्टवर्ड लुक द लैंड इज ब्राइट, लेकिन मगरिब की तरफ देखो जमीन पूरी चमकदार होती है। अगर के फोर्थ स्टेंजा को सम अप करें तो पोएट ये कह रहे हैं कि देखें, अगर एक रूम में जहाँ पे ईस्टर्न विंडो है, अब वहाँ से सूरज देख रहे हैं, अब सूरज जो है ऊपर आ रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, और उसकी जो रोशनी है ऐसे लगता है कि ये इसमें इसकी जो रोशनी है पूरी दुनिया में, पूरे आसमान में रोशनी फैलते हुए सदियां लग जाएंगी। कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं कि रोशनी पूरी पूरी रोशनी आ चुकी होती है, फैल चुकी होती है, और जो पूरा जो वेस्ट वर्ल्ड है वो चमक रहा होता है, पूरी ज़मीन जो है वो चमक रही होती है। पॉइंट यहाँ पे सूरज को सिम्बलाइज करते हुए कहते हैं कि देखें, सूरज भी तो आता है ऊपर। सुबह सुबह आप जब देखते हैं सूरज ऊपर आने की स्ट्रगल कर रहा होता है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर वो रुक जाए वहीं पे या पीछे चला जाए, नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो ऊपर आता है और पूरे जहां को रोशन करता है। तो इसी तरीके से पॉइंट यहाँ पे कंपेयर करते हुए कहते हैं कि इंसान की जो छोटी छोटी जो ट्रायल्स हैं, कोशिशें हैं, ये इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। कभी भी मतलब कि ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए। आप जो है छोटी छोटी ट्रायल्स के साथ आगे बढ़ते रहें, आप कामयाब हो जाते हैं। बस गिव अप नहीं करना होता, सिर्फ हार्ड वर्किंग के ऊपर फोकस होता है। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है, नहीं तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन आंसर भी साथ में डिफाइन करते हुए जाऊं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके वहां से देख लें या कॉपी आउट कर लें, जो कि बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ीद ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।